हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। ईसीजीसी पीओ 2021 के लिए जो क्वांट और रीजनिंग की एक मॉक पेपर की सीरीज शुरू की है, उसमें क्वांट का ये सेकेंड वीडियो है और ये जो क्वांट का मॉक पेपर 1 है, उसका ये सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 25 क्वेश्चन से अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें बैलेंस 25 जो आपका पेपर आना है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके दो दो पार्ट इन सभी मॉक पेपर्स की बनाए गए। वेटेज एग्जैक्टली टॉपिक वाइज वही रखने की कोशिश की है जो अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स, और साथ ही लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी वही रखने की कोशिश की है जो अपने एक्सपेक्ट। चलिए सेशन में आगे बढ़े उससे पहले छोटे छोटे एक दो डिस्कशन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो प्रैक्टिस मॉक का अच्छा कंटेंट है, एग्जैक्टली एग्जाम लेवल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्लान आपके स्क्रीन पे है। और कोई भी एक्सपाइजेड कोई भी आप ऑनलाइन एग्जाम अगर क्रैक करना चाह रहे हैं तो आपके पास हर वक्त कम से कम एक टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे पाएँ। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन से भी आप गो थ्रू होंगे, साथ ही आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे टाइम कितना लग रहा है। मैं जो असाइंड टाइम जो होगा एग्जाम में और जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे मैं क्या अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मेरा परसेंटाइल क्या आ रहा है जो दूसरे बच्चे और मेरे में क्या डिफरेंस है, मेरे से सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही, वो सब चीजें क्लियर। और जब भी आप ये लें तो अपना वर्चुअस का कोड जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको उससे रिबेट मिल जाए। सेकेंड, एक और आपसे छोटा सा टाइम लेना चाहूंगा। ये MSTCT जो महाराष्ट्र में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो 12th लेवल पे एक एग्जाम होती है जिससे आपके बीटेक और बीफार्मा कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं, तो ये उसके लिए अनअकैडमी ने एक काफ़ी अच्छी मुहिम छेड़ी है। काफ़ी अच्छी ये सीरीज इन्होंने शुरू की है। ये आप जो देख रहे हैं ये टॉप एजुकेटर्स हैं इनके, जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, इनका अनअकैडमी का MSTCT के लिए सब्सक्रिप्शन जरूर लेना पड़ेगा, राइट। और आप ये देखिए तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है इनकी, क्योंकि जो बच्चा ऑफलाइन इस लेवल की ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड करना हर बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है। और फिर नया नया सिनेरियो जो है जिसमें ड्यू टू कोविड और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब भी बहुत ज़रूरी हो गया है, तो उसमें हर पेरेंट ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा ऑफलाइन कोचिंग में जाए, तो ये बहुत अच्छा उसका सब्सटीट्यूट इन्होंने दिया है। तो ये टॉप फैकल्टीज हैं जो ये पढ़ाने जा रही है और ये उनके जो भी प्लस सब्सक्राइबर होंगे तो उनके बेनिफिट्स इन्होंने पूरा A to Z इन्होंने बताए हैं। तो इनका सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैसे जो बच्चे आज ECGC PO का एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी ग्रेजुएट्स हैं, बट हर घर में 12th स्टैंडर्ड के बच्चे भी होते हैं। आपके घर में नहीं, आपके पड़ोसी के होंगे, नहीं आपके किसी रिलेटिव के होंगे, तो उनको ये एडवाइस दी जा सकती है, राइट। वो सब्सक्रिप्शन जब भी ले अपना कोड जरूर वर्चुअस का यूज करें ताकि आपको उसमें रिबेट भी मिले। अब चलिए सबसे पहले देखिए रोंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस का वेटेज करीब करीब 5 नंबर का इसमें रहता है। पहला क्वेश्चन देखिए 130, 60, 34, 18, 10, 6, 4। जैसे ही आप देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है और अच्छा खासा गिरावट भी आ रही, करीब करीब हाफ। तो इस सीरीज को अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे या राइट साइड से देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल ज्यादा आसान होता है, तो मैं अगर इसको राइट से देखूं और 4 और 6 को सही मानूं तो मेरे पास क्या निकल के आया कि कोई भी डिवीजन की सीरीज होगी वो लेफ्ट से राइट अगर डिवीजन है तो राइट से लेफ्ट वो मल्टीपल हो जाएगी। तो यहाँ मल्टीपल अगर मैं देखूं तो 4 इंटू टू माइनस टू, 6 इंटू टू माइनस टू, 10 इंटू टू माइनस टू बिल्कुल बनता जा रहा है, ये भी बन गया, लेकिन ये नहीं बना, ये 66 होना चाह रहा है, राइट। अगला अगर ये 66 हो जाए तो उससे अगला टेली हो रहा है। तो रॉन्ग टर्म कौन सी हुई, 60 इज द रॉन्ग टर्म। अगर लेफ्ट से राइट में चलेंगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा, इसको 130 प्लस 2 और बाई 2, 66 प्लस 2 और डिवाइड बाई 2, 34 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो यहां भी आप देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए 16 है, 140 है, 357 है, 700, 112, ये देखिए 16 और 140 देखते ही लग रहा है बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ इनिशियली मत जज कीजिए, थोड़ा आगे जाके भी देखिए कि फिर
मतलब जो बढ़ने का कोई पैटर्न है क्या, या बढ़ने की जो स्पीड थी वो डाइल्यूट हुई या इंक्रीज होती गई, तो बहुत ही डाइल्यूट हो गई। यहाँ देखिए 16 और 140 काफी कई गुना हो गया, राइट। मतलब आप देखिए 9 टाइम्स के आसपास हो गए, लेकिन आगे वो चीज नहीं है और वो धीरे धीरे और डाइल्यूट हो रही। तो गो फॉर डिफरेंस। तो डिफरेंस में अगर मैं सोलर 140 का देखूं तो आई थिंक 124, 140 और 357, तो ये कितना हो गया 217। 40 और 10 50 17 57, 357 और 4 700, तो 357 में आप 43 जोड़ेंगे तो 400 हो गया, 300 और बच गया तो 343, और 700 और ये 500। तो यहाँ आते आते आपके कुछ क्लिक करना चाहिए कि भाई ये तो 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, और क्या अगला 9 का क्यूब है, बिल्कुल 729, 12 7 1900, 1941, बिल्कुल। तो वापिस आइए, क्या होना चाहिए फिर, ये 6 का होना चाहिए, और इसको किसका होना चाहिए 5 का। और यहाँ देखिए ये 6 के क्यूब से एक ज्यादा है और ये एक कम है, तो बात बन भी रही है। तो अगर इसका मतलब 140 इज द रॉन्ग, क्योंकि 125 जैसे ही करेंगे तो ये 141 होना चाहिए, 141 होते ही ये 216 होना चाहिए। तो 217 इज द रॉन्ग टर्म। 140, सॉरी 217 का है, 140 इज द रॉन्ग। नेक्स्ट अगर आप देखें 190 है, 203 है, 164 है, 2, आप इसमें देखिए पहले बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अल्टरनेटिव सीरीज हो सकती है। तो मैं अगर यहां देखूं और इसको देखूं तो क्या कुछ सिमेट्री है। 190 और 64 कितने हुए, 190 और 64, तो 164 में अगर आप कितना 26 जोड़े 26 माइनस का, फिर 164 में 20 जोड़ोगे 184, 6 और जोड़े 190 हो गए। और यहाँ ये 164 और 142 यहाँ क्या है, यहाँ 24 का या 22 का डिफरेंस हुआ, 42 और 20 62 और 2 64। तो यहाँ ऊपर क्या है 203 और 229, ये प्लस 26 आ रहा है, 229 और 256 ये भी प्लस 26 आ रहा है। इसका मतलब प्लस 26 और माइनस 26 की सीरीज है। तो इसका मतलब 142 इज द रॉन्ग, क्योंकि इसको 26 से होना है। नेक्स्ट देखिए 63 115 175 243 318 2403। आपको जैसे ही आपने देखा कि बिल्कुल स्मूथ इंक्रीज है, तो गो फॉर डिफरेंस। 63 और 115, 63 और 40 103 होते हैं, तो ये 37 और 5 42 10 आई थिंक 52 बने। वे 63 में 6 5 11 110 और 115 और 175 यहाँ 60 बने। 175 और 200 25 और 43 कितने हो जाएंगे 68 आई थिंक भाई, 25 और 40 65 और 3 68, 243 और 300, तो 57 तो ये हो गए, 57 और 8 है, 57 का 67 8 75, ये 75 हुए, और 318 और ये, तो आपस में फर्क कितना हो गया जी इनका 15 का, तो ये हो गए 85, राइट। तो यहां तो कुछ निकल के नहीं आया, तो गो फॉर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। 52 और 60 8 का, 60 और 8 ये भी 8 का, 68 ये 7 का, और ये 10 का। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये भी 8 का होता तो ये 76 हो जाता भाई, ये 76 अगर होता तो ये 24 7 31 310 और 9 319, ये 319 होता, 319 होते ही ये 84 हो जाता, और 76 8 ये भी 84 होता, राइट। तो क्या हुआ 318 इज द रॉन्ग टर्म। नेक्स्ट अगर आप देखें 128 है, 192 है, 288 है, 432 है, 648 है, 981 है। अब इस सीरीज को भी अगर आप देखें तो इसमें देखते ही आपको लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ डिफरेंस में निकल के आना चाहिए 100, क्योंकि ऐसी कोई स्पीड नहीं है बढ़ने की, कोई पैटर्न के साथ बढ़ रही हो या बहुत जबरदस्त बढ़ रही हो, ऐसा नहीं है। तो 128 और 192, 128 में अगर मैं 70 जोड़ू तो 198 हो जाते हैं, तो इसका मतलब 64 इज द करेक्ट। 64 है, यहां अगर मैं देखूं 192 और ये 288, तो ये 96 हो गए भाई, 92 और 88 4 का डिफरेंस है माइनस साइड में, तो 100 से 4 कम 96, 288 और 432, तो यहाँ आप देखिए 12 जोड़ते ही 300 हो गया, और 32 और 12 144 हो। इस तरह से स्प्लिट कर लिया करो, 432 और ये 216 आई थिंक, 400 और 200 632 16 48, 648 और 948, तो 300 तो एक हो गए, 48 और 30 78 331 आई थिंक,
48 30 78 333, ओके 333। तो ये आया निकल के। तो आप ये देखो, ये 64 96 144, यहाँ तो कोई बात बनती लग रही है, एक जैसे से नंबर है। अगर 64 को मैं 1.5 टाइम्स करूँ तो 96 हो रहे, और 96 को भी 1.5 टाइम्स अगर मैं करूँ, इसमें 48 आप जोड़िए 144 आ रहे। इसको अगर 1.5 टाइम्स में करूँ तो 144 में 72 जोड़िए 216 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ 1.5 में करूंगा तो ये नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे दिख रहा है कि 200 का 150 300 होगा, और 16 का होगा 324, तो ये 324 आना चाह रहा है, तो 981 को करें। नेक्स्ट देखिए 458 228 112 53 23 61, रेपिडली डिक्रीज हो रहा है, तो डिवीजन की सीरीज, और राइट हैंड साइड से चलोगे तो मल्टी। तो इसको अपने लेफ्ट से राइट चले, तो क्या हुआ 458 और 228 को एक बार में सही मान लेता हूं, तो क्या हुआ 458 का आधा कितना हुआ, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 229 होता है, -1 करना पड़ता है। यहां अगर 2 से मैं डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, 228 का 114, ये -2 करना पड़ रहा है। और 112 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 56, और 56 में से 3, तो एक पैटर्न मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है। 53 का आधा अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 26.5 में से 2 गए, 4 गए, 22.5, तो ये 22.5 आना चाह रहा है। और इसको अगर आप भाग 2 से करोगे तो 11.25, और 5 घटाओगे 6, तो 23 इज द रॉन्ग टर्म। चलिए अब कुछ ये मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहला देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्या दिया है, इन हाफ ईयरली एग्जाम ओनली 70% ऑफ द स्टूडेंट वर पास। मान लो टोटल में मान लेता हूं, टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट थे 100%, और उसमें से ये कह रहे हैं कि 70% पास हुए, तो ओबियस है यहाँ 30% फेल भी हो, राइट। चलिए आगे, आउट ऑफ दिस, आउट इन हाफ ईयरली, ये रहा हाफ ईयरली का, आउट ऑफ दोज हु डिडंट पास दी हाफ ईयरली एग्जाम, कितनों ने, 30% ने नहीं किया, 80% पास दी एनुअल एग्जाम। तो अगर मैं यहाँ एनुअल का देखूं तो पास कितने हो गए, यहाँ इनमें से 80% ऑफ 30, 24, 24%, 24% यहाँ पास हो गए, जो यहाँ फेल हो गए, राइट। और क्या दिया है, आउट ऑफ दिस ओनली 60% पास इन एनुअल, और जो ये 70 थे इनमें से कितने हो गए, इनमें से जो 70 थे इनमें से 60%, तो 42% यहां भी पास हो गए, 42% आपके यहां भी पास हो गए। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास इन एनुअल एग्जाम, तो एनुअल में कितने भाई, 24 तो यहां से निकल के आ गए जो पहले फेल हो गए थे, और जो 70 पास हो गए उसमें 60 और पास हो गए, 70 के 60 है, अगर मैं वही 100 रखूं तो 42, तो 42 और 24 कितने हो गए भाई, 42 और 20 62, और 4 66, तो 60, 40 से भी 60, 66% होने चाहिए, 66 तो इसमें कोई नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिए कहीं कोई गलती नहीं होगी। इन हाफ ईयरली एग्जाम ओनली 70% स्टूडेंट वर पास, 100% थे उनमें से 70 हाफ ईयरली में पास हुए, 30 फेल हो गए। आउट ऑफ दिस ओनली 60% पास इन एनुअल, आउट ऑफ दिस मतलब 70 में से 60%, तो 60 का 42% पास हो। आउट ऑफ दोज हु डिडंट पास इन हाफ ईयरली एग्जाम, 80% पास इन एनुअल, तो जो यहां नहीं हुए थे 30%, उनके भी 80% पास हो गए, तो 8 24 ये भी हो गए, तो 42 और 24 66%। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन द एनुअल एग्जाम, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब परसेंटेज आपको टोटल स्टूडेंट्स का ही पूछा है, तो नन ऑफ दीज आ गया, 66% ही हुआ टोटल स्टूडेंट्स। Above found the answer for the question. Subtract the sum 1/4 by 1/5 from 1. क्या पूछा था, उससे पूछा यह था कि 1/4 और 1/5 का जो सम है इसको एक में से घटाना है, राइट। तो उसने आंसर एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल एज 0.5, उसने इसको 0.45 माना, उसने जो दिया आंसर वो दिया। परसेंटेज ऑफ एरर इन इज आंसर, उसके आंसर में क्या एरर थी, कितने परसेंट थी। तो अब यह देखिए 5 और 1 4 9, 9/20, 1 - 9/20, 20 - 9 11/20 था, तो 11/20 क्या होता है, अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे तो क्या निकल के आ गया 0.55 से
था एक्चुअल, 0.5 था एक्चुअल, एक्चुअल तो ये था, और जो गिवन आंसर था वो गिवन आपका 0.45 था। तो गलती कितनी हुई? 0.11, 0.11 की 0.10 सॉरी 0.10 की गलती हुई। और 0.10 की गलती किसने में हुई, किसमें हुई? तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाए तो ये हमेशा जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, डेविएशन वहां से निकलेगा, या परसेंटेज एरर जो है वो यहां से निकलेगी। तो 0.11 बटा 0.55 और इंटू 100, राइट। तो ये यहाँ कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 दुआ 10 और 5 ये होगी 11, 2/11 इंटू 100, तो 1/11 9.09 होती है, तो 2 होगी 18.18, 18.88। ऑप्शन बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक ये इस तरह के क्वेश्चंस भी खूब पूछे गए हैं जहां आपको ऑप्शन से आना पड़ता है। इन सालों में ये पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन पूछे जाए। ऐसे क्या है? द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए कोन आर 20 एंड 25 सेंटीमीटर। 20 और 25 सेंटीमीटर उनका एक कोन है, उसके कोन का डाया दिया है आपको 20, और हाइट दी है, वो दी है 25 सेंटीमीटर। इफ द डाया इज इंक्रीज बाई x% एंड हाइट इज इंक्रीज बाई, दोनों ही इंक्रीज हो रही, ये जरूर ध्यान से पढ़िएगा। द वॉल्यूम ऑफ द कोन वुड इंक्रीज बाई 80%, वॉल्यूम का दे दिया कि 80% से बढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिल्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इफेक्टिव परसेंट से ज्यादा अच्छे करेंगे। आप देखिए वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आप देखिए आर आपका, या डाया माने या डाया 20 है तो आर आपका 10 आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेडियस आपकी 2 बार आई, हाइट 1 बार आई। तो इफेक्टिव परसेंट में क्या करेंगे अपने, इफेक्टिव परसेंट मतलब जैसे किसी का कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज अगर अपने देते हैं तो अपने क्या करते हैं, आर 2 बार जुड़ जाएगा इक्वल आर, रेडियस कितने परसेंट बढ़ा, x%, तो x का तो 2 बार रोल हुआ और हाइट का 1 बार हुआ। अब आप ये इनके ऑप्शन से आइए, 25 और 20। अगर मैं 25 पहला कौन सा है, डाया वाला है, तो 25 और 25 अगर 2 बार बढ़ जाएगा, ओरल करने की कोशिश करें, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 बटा 100, तो ये तो आपका कितना हो गया, 50, 56.25, 56.25। और जब 20 में आप इफेक्टिव परसेंट लगाएंगे तो आपको देखते ही लग रहा है कि यार ये तो ज्यादा हो गया, ये तो ज्यादा हो गया। 56 भी 76 और 11 ये 87, पहला नहीं। 30 और 10 में करेंगे, ओरल करो। अब 30 और 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 30 60, और भाई 30% और 30% हो गया 60%, और 9% और 69, 69 और 10 79, तो ये भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 30 इंटू 69 इंटू 10 और 6-7% और जुड़ेगा, बी भी नहीं है। 10 और 40 काफी कम रहेगा, क्योंकि 10 और 10 को 2 बार जोड़ोगे तो भी वो 21% ही बनेगा, 21 और 40 61 बनेगा। 61 में ये 21 और 40 का 61 में और जोड़ोगे तो 70 से लेस रहेगा, ये भी नहीं बना। 20 और 25 अगर आप जोड़ते हैं तो 20 का कितना हो गया, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटा 100 44, और फिर अगर आप इसको 25 के साथ जोड़ोगे तो ये आपका ऑप्शन टिक होगा। 25 चौके 100 और ये 11, 44 और 25 69 और 11 80%, यही आपसे पूछा है। तो ओनली डी, और डी ओनली, तो ये आपका टिक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 4:5। दो फ्रेंड है, मैं ये मान लूं कि ए और बी है, और उनकी जो रेशियो है एजेज का वो 4:5, टू फ्रेंड्स, एक्स ईयर्स हैगो द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 2 माइन एक्स ईयर्स हैगो मैंने माइनस एक्स साल पहले क्या था उनका रेशियो, 2:3 था, राइट। या मैं कहूं कि भाई ये एक्स साल में ये बना, ये माइनस एक्स में था, ये प्रेजेंट में। वाई ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो वाई साल बाद क्या बन गया, द रेशियो ऑफ एजेस विल बी 7:8, ये पोजीशन इन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन फिल इन द सेम ऑर्डर, तो x और y की वैल्यू कौन सी आ सकती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, 2 और 3 का डिफरेंस है, 4 5 का भी एक, और 7 8 का भी, तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए। 3 से 5 हुआ, 5 से 8 हुआ, यहाँ 2 पार्ट हुआ और यहाँ 3 पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है, x की जो भी वैल्यू है, x या x और y की वैल्यू 2:3 में आएगी, x और y की वैल्यू 2:3 में आएगी, और y बड़ा होगा। तो यहां देखिए 12 20 नहीं है, 10 और 15,
2 और 3 के में है, बिल्कुल है, आपके फिट हो जाएगी। ये 10 आ गई, ये 15 आ गई, बिल्कुल 2:3 में। ये 6 और 4 है, ये उल्टा है, ये नहीं होगा। 8 और 12 ये फिर 2:3 में है, ये भी हो जाएगा। तो बी एंड डी ओनली, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप फिल करके इसमें पुट करके वैल्यू देख लीजिए, फिर भी आपका यही निकलेगा। सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी बच्चे नए जुड़े हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया सेशन आने वाला हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अब देखिए, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। हो सकता है जैसे इस साल डाटा सफिशिएंसी भी आ जाए और कुछ स्लॉट जैसे एक से ज्यादा स्लॉट की अगर जरूरत पड़ती है तो क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन भी आ जाए। Q1 Q2 वाले जो क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं वो तो आएंगे, बट अदर देन क्वांटिटी कंपैरिजन भी आ सकती है। तो लास्ट ईयर आपके डाटा सफिशिएंसी पूछी गई थी, 5 नंबर का उसका वेटेज था। मोहन इन्वेस्टेड ₹X + 500 इन 2 डिफरेंट स्कीम्स। मान लो X + 500 टोटल है और उसको 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है, ए और बी में पार्शियली। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। तो ये मैं यहाँ जो ए की वैल्यू जो है स्कीम ए में मैं मान लो अमाउंट ए थी और बी में मान लो X + 500 माइनस ए होगी, तो ए की वैल्यू पूछी है आपसे। पहला स्टेटमेंट देखिए, द स्टेटमेंट फर्स्ट में आपको क्या दिया है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एंड स्कीम बी इज 5:4। ये दे दिया कि 5 और 4 के रेशियो में ये इन्वेस्टमेंट था। एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय स्कीम ए एंड बी इज पर एनम रेस्पेक्टिवली। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, इससे तो यहाँ अपने कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ अपने ये पता चल गया कि X + 500 है, ये 5 और 4 के रेशियो में, राइट। लेकिन सिर्फ रेशियो से ये वैल्यू आपकी नहीं निकलेगी। भाई मैं ये मान लूं कि ए की मान लो कुछ भी थी, वाई थी, ए की वाई थी, तो ये कितनी आ जाएगी, X + 500 माइनस वाई। और आपके पास क्या निकल के आया कि y/x + 500 माइनस वाई इज इक्वल टू 5/4। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई, लेकिन वैल्यू आपकी नहीं निकली और इससे आगे वाली जो इंफॉर्मेशन है इससे कुछ भी नहीं निकला। स्टेटमेंट सेकंड पे अगर आप चलेंगे तो फर्स्ट तो अकेला तो सफिशिएंट नहीं। सेकंड, आफ्टर 2 इयर्स मोहन रिसीव्ड इक्वल अमाउंट एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द स्कीम। तो अकेला आप अगर इसको देखते हो तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। भाई आफ्टर 2 इयर्स मोहन ने जो इन्वेस्टमेंट किया किस रेशियो में किया अपने को पता नहीं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पता नहीं, 2 साल के बाद एक जैसा ब्याज मिला, तो कोई बिल्कुल जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। अब अगर आप इन दोनों को भी मिलाते हो तो आप देखिए जो चीज यहाँ दी हुई है वही निकल के आएगी। भाई ये कह रहा है कि मोहन रिसीव्ड इक्वल अमाउंट एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ दी स्कीम। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 2 साल बाद में सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ आपको रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दे दिया और यहाँ दे दिया कि 2 साल बाद ब्याज बराबर है। तो एक तरह से क्या हुआ कि जो यहाँ जो है इसका 2 साल का ब्याज 16% हुआ, 20% हुआ। एक तरह से 16A इज इक्वल टू 20B आपको ये दे दिया। ए और बी का रेशियो निकला, या ए और बी का यहाँ से 5:4 का जो रेशियो निकला वो तो पहले से ही गिवन है, वो तो पहले से ही गिवन है, नई इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं निकल के आई। तो आप इवन दोनों को भी मिला लो तो भी इसमें आंसर नहीं निकल पा रहा है, राइट। इवन बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि आपको सिर्फ इन दोनों का रेशियो दिया है, रेशियो के अलावा कुछ नहीं दिया। कोई एक अमाउंट है, लेकिन उसमें ये अमाउंट दिए होती तो ये वैल्यू निकल जाती, लेकिन एक्स वेरिएबल है, राइट। नेक्स्ट देखिए, शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई एक खरीदा और फिर उसको बेच दिए, तो उसकी सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, एक तरह से कुछ भी नहीं दिया है मेन क्वेश्चन में। फर्स्ट में अगर आप चले, प्रॉफिट एंड बाय द शॉपकीपर इज ₹600, यहां दे दिया कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये 600 रुपए आपको दे दी। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20% लेस देन द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस से रिलेशन दिया, इससे कोई निकल के नहीं आया। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20% लेस देन मार्क, तो डिस्काउंट एक तरह से आपको 20% दे दिया। तो यहां से कोई चीज निकल के नहीं आई, क्योंकि ये तो दे दिया कि प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस से 600 कम है, ये तो श्योर है।
लेकिन सेल प्राइस क्या है आपको पता नहीं है यहाँ, तो अकेले से कुछ नहीं हुआ। सेकंड अगर आप लो तो इसमें क्या आया, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 25% अबव द सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस जो है वो 25% अबव है सेलिंग प्राइस से, तो जो फर्स्ट में आपको दिया है डिस्काउंट वही सेम चीज यहाँ दे दी, मतलब एक तरह से आपको वापिस वही दे दिया कि डिस्काउंट 20%, राइट। शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द आर्टिकल रुपीज 2000 और मार्क प्राइस आपकी है 2000, ये भी दे दी, तो यहां से सेल प्राइस भी निकल के आ गई और प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया, परसेंटेज प्रॉफिट 20-60%, तो यहां से सब कुछ निकल के आ गया, यहां से सब कुछ निकल के आ गया, क्योंकि यहां से आप देखिए यहां से सेल प्राइस आपकी निकल गई 8 9 1600, 1600 है, और 1600 जो है ये कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो 60% है, तो एक तरह से कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100% लूं, सीपी अगर 100 लेता हूं, तो सेल प्राइस आ गई 160%, और 160% की कीमत आ गई 1600, तो यहां से मेरी सीपी 1000 रुपए निकल के आ रही है। तो सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट बट फर्स्ट इज नॉट, सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट बट फर्स्ट इज नॉट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप देखें, रमन एंड राहुल टुगेदर स्टार्ट ए बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन रेशियो 4। एक रमन है, एक रमन है और एक मान लो ये रमन हो गया और दूसरा है राहुल, ये दो प्राणी हैं और उनका पार्टनरशिप का काम है, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसका टाइम चाहिए और उसी रेशियो में फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ये कह रहा है कि रमन एंड राहुल स्टार्ट बिजनेस इनिशियल 4x है, इनिशियल क्या किया 4x और 3x इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट रेशियो आफ्टर 1 ईयर, एक साल तक यही रहा, आफ्टर 1 ईयर रमन एंड राहुल मेड एडिशनल ऑफ 3x, और उसके बाद क्या किया कि इसमें कोई 3x में और, तो मैं कहूं कि उसके अगले टाइम में 4x प्लस से 3y और यहाँ 3x प्लस से 1y, ये और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अगले 12 महीने के लिए, तो टाइम तो पूरा 12-12 महीने के लिए ही है, तो आप अगर इसमें कॉमन कैंसिल आउट भी हो रहा है तो ये कोई मैटर नहीं रहा, क्योंकि डिफरेंस नहीं है टाइम में, राइट। तो ये निकल के आपका आ गया। अब वो क्या कह रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपका आ गया, एक तरह से आपके पास क्या आ गया है कि रमन ने तो इन्वेस्टमेंट किया 8x प्लस 3y और राहुल ने किया 6x प्लस y, ये इन्वेस्ट, इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बनता है, राइट। फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रमन, तो 8x प्लस 3y आपसे पूछा है। अब फर्स्ट में क्या कह रहा है, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद प्रॉफिट शेयर ऑफ रमन आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2448 रुपीज 1530, तो एक तरह से क्या दे दिया भाई, आउट ऑफ टोटल 2448 टोटल था, उसमें से एक का 1530 है, तो दूसरे का जो भी 918 या कुछ जो आया वो दूसरे का आ गया, तो एक तरह से इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है वो आपको 1530 रेशियो 918 दे दिया, 1530 रेशियो 918 दे दिया। तो यहां से आपको अगर मैं देखूं तो कुछ से निकल रहा है कि अगर मैं 150 3 से काटूं तो क्या 306 3 और ये हो गया 5 रेशियो 3, तो एक तरह से ये जो 8x प्लस 3y और बटा 6x प्लस y, ये 5 रेशियो 3 में आ गई, 8x प्लस 3y और ये 6x प्लस y, ये आ गई आपके 5 रेशियो 3, तो यहां से क्या निकल के आया 24x प्लस 9y इज इक्वल टू 30x प्लस 5y, या 6x इज इक्वल टू 4y, यहाँ x और y का रेशियो निकल गया, लेकिन अकेले रेशियो से तो अब अमाउंट तो नहीं निकली, नहीं निकला, राइट। दूसरा क्या कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स से प्रॉफिट शेयर ऑफ राहुल आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 4800 इज 1800, बाकी सब चीजें सेम है, फिर आपको वही चीज दे दी, एक दूसरे का दे दिया, एक का 4800 और एक का 1800, तो एक का हो गया 3000 और एक का हो गया 1800, तो वापिस आप देखोगे 3 6 3 18 और 6 5 30, मतलब 5 रेशियो 3, ये जो वैल्यू है वो वापिस वही दे दी, तो यहां से भी वही चीज निकल के आई जो फर्स्ट से निकल के आई। अगर आप इन दोनों को भी मिलाते हो तो कोई फायदा नहीं, भाई एक ही चीज दोनों में दी हुई है, तो आप एक से करो या दोनों से करो कोई फायदा नहीं हुआ, तो बोथ आर नॉट सफिशिएंट, इवन बोथ आर नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पाइप एबीसी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट, आपको क्या दे दिया कि ए प्लस बी प्लस सी
12 मिनट में किसी टैंक को फिल करते हैं। फाइंड द टैंक बाय ए अलोन, तो ए के द्वारा। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, ये जरूर आपको ध्यान होना चाहिए कि एक तो आपको चाहिए टोटल वर्क और एक इफिशियंसी ऑफ ए, यही चाहिए, इफिशियंसी ऑफ ए और टोटल वर्क। ये फाइंड हो गए तो निकल गए। पहले में देखिए ए एंड बी टुगेदर कैन फिल इन 60/7 मिनट, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का आपको दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी 12 मिनट में कर रहा है, और ए प्लस बी है वो कर रहा है आपका 60/7 मिनट, ये कम में कर रहा है। इसका मतलब जो सी है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, एक तरह से ये कोई फिल नहीं करके ये खाली कर रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन इससे अपने फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि जो टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, राइट। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अपने पास है ए प्लस बी माइनस सी, मतलब इनका और ए प्लस बी का निकल गया, सी का निकल गया। यहां से आपको सी की इफिशियंसी निकल जाएगी। जैसे अगर मैं निकालूं तो क्या हुआ, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी, ये क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये 12, अगर इनका टाइम का रेशियो 12 इंटू 7 अगर मैं देखूं तो 12 पंजो 60, 7:5 इनका टाइम का है, तो इफिशियंसी इनकी उल्टी हो जाएगी, 5:7, राइट। तो ए प्लस बी की है 7 और ओवरऑल है 5, तो ये होगी आपकी 2, -2 है लेकिन ये 2 आ गई, और ए प्लस बी की भी आ गई। लेकिन ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो अकेला नहीं कर सकता, लेकिन चीज काफी कुछ निकली है, सी निकल गया। दूसरा, पाइप ए एंड सी टुगेदर कैन फिल इन। अब यहां आप देखिए, आपके पास ए प्लस बी अकेला, अगर सिर्फ इसको आप देखें तो मेन क्वेश्चन में आपको ये 12 मिनट दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस सी, ये 12 मिनट है, या आप माइनस है कि नहीं है, ये तो आप एकदम से तो कैसे आप कर पाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी 12 मिनट में है, और ए और सी जो है ये आपका 30 मिनट में, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी और तो इसको अगर आप उल्टा कर लोगे तो ये आपकी एक तरह से 30/12 इफिशियंसी आ गई। तो 5 से अगर मैं काटूं तो 6 से, तो 6 पंजो 30 और 6 दूना 12, 5:2। ए प्लस बी प्लस सी अगर 5 यूनिट करता है तो ए प्लस सी 2 यूनिट करता है। लेकिन यहां से भी एक की अलग से इफिशियंसी आपका निकल के नहीं आई भाई। ए प्लस सी को दोनों को, यहां से आपकी बी की तो निकल गई, यहां से आपकी बी की निकल गई, सिर्फ आप सेकंड को देखते हो तो यहां बी की आपको निकल रही है भाई। ये दोनों तो करेंगे 2 यूनिट ए और सी, लेकिन कोई सा होगी, नेगेटिव करे पॉजिटिव करे, अल्टीमेटली इनकी लोडिंग 2 है, तो बी की अकेले की कितनी होगी, बी 3 यूनिट काम कर रहा है। लेकिन बी 3 यूनिट तो कर रहा है, बी 3 यूनिट तो कर रहा है, लेकिन ए और सी का आपस में क्या रिलेशन है ये अकेले से पता नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही दोनों को क्लब करोगे, अब आपको पता है कि बी की भी इफिशियंसी आपके पास है, सी की भी है, तो ए की निकल जाएगी और वो वैल्यू, तो दोनों चाहिए, आई बोथ रिक्वायर्ड, बोथ टुगेदर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज 2:3। बोट है कोई दो, एक ए है और एक बी है, तो स्पीड ऑफ बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या है, बोट से स्पीड अगर मैं देखूं स्टिल वाटर में, तो मैं मान लूं ये x1 है और ये x2 है, और एक होती है आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये आपको गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, ये 10 किलोमीटर इसके लिए भी होगी और ये इसके लिए भी होगी। व्हाट वुड बी डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर 360, क्या डिफरेंस पूछा है कि ए 360 किलोमीटर अपर स्ट्रीम में, तो इसकी x माइनस x1 माइनस 10, और दूसरा किससे डिफरेंस, व्हाट वे डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन एंड बोट बी, इसका बोट बी का 140 किलोमीटर x2 प्लस 10 किलोमीटर, ये आपसे पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा। तो इसके लिए x1 x2 की वैल्यू चाहिए आपको कुल मिला के, राइट। अब देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, द सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज सो। Sum of boat is speed of boat A and B, x1 plus x2, x1 plus x2 100 है, x1 plus x2 अगर 100 है तो, और इन दोनों का आपको रेशियो भी दिया हुआ था, स्पीड ऑफ
रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड इन स्टिल वाटर 2:3 और 2:3 के फॉर्म में है। तो यहां से क्या निकल के आ गया, सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड बी इन स्टिल वाटर। सो को अगर आप 2:3 में बांटेंगे, सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए एंड स्पीड ऑफ बोट बी, और यहाँ ए और बी का आपको क्लियर कट 2 और 3 दे रखा है, तो ओबियस है क्या हो गया, एक 40 होगी और एक 60 होगी। x1 और x2 दोनों यहाँ निकल गई, तो x1 की वैल्यू रखोगे, x2 की वैल्यू रखोगे, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। एक ने जितना भी टाइम लिया, दूसरे ने कितना टाइम लिया, तो पहले से निकल रहा है। दूसरा क्या है, डिफरेंस बिटवीन अपर स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी इज 40। इसमें क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन अपर स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट है, इस बोट ए की अपर स्ट्रीम स्पीड क्या आएगी, x माइनस x1 माइनस 10, और दूसरी एंड बोट बी की एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी की आ जाएगी x2 प्लस 10। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 है। अब इसमें आप थोड़ा सा एक चीज देखिए, अगर मैं इसको बड़ा मानूं एक बार, तो क्या निकला मेरा, और ये हो गया ये माइनस आ जाएगा जैसे ही आप ये ओपन करोगे, और ये हो गया 40। तो x1 यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, और ये -10 -20 इज इक्वल टू 60, शायद ये निकल के आया, यही निकला क्या इसमें, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 60। अगर ये उल्टा में करूं इसको, x2 प्लस 10 माइनस x1 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, तो x2 माइनस x1 निकला आपका 20, राइट। तो आई थिंक यहां से सेकंड से तो ये नहीं निकला, सेकंड से नहीं निकला। अब ऑप्शन पे चले अपने, स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली बट सेकंड इज नॉट, तो फर्स्ट तो है, आइदर और वाला जो केस है क्या वो संभव है, डिफरेंस बिटवीन अपर स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से तो ये नहीं निकला। ओके भाई, एक सेकंड के लिए x1 बड़ा है या x2, ये तो आपको गिवन, एक सेकंड भाई, x1 और x2 में आपको ये तो बड़ा है कि x2 बड़ा है, भाई इनका रेशियो आपको मेन क्वेश्चन में दिया हुआ है, x2 बड़ा है, राइट। तो आप देखिए यहां x1 में से 10 घटाना है, ओके, और यहां x2 में 10 जोड़ना है, तो यहां तो यही संख्या बड़ी होगी भाई। दो चीज आई इसमें, द डिफरेंस अपर स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए, ओके, तो सेकंड वाला ही बड़ा होगा, डाउन स्ट्रीम बोट बी ही बड़ी होगी, तो वो आपके, तो फिर ये निकल जाएगा, फिर ये इससे भी निकल जाएगा, ये इससे भी निकल जाएगा, सेकंड से भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, द डिफरेंस बिटवीन अपर स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी ही बड़ा होगा, और वो होगा x2 प्लस 10, x2 प्लस 10, और दूसरा किसमें डिफरेंस है, दूसरा आपका है x1 माइनस 10, और ये 40 है, तो यहां से x2 और x1 का डिफरेंस आपका निकल गया, x2 माइनस x1 का आपका डिफरेंस निकल के आ गया, तो x2 और x1 की वैल्यू भी आ गई क्योंकि इनका रेशियो ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर 3 इयर्स रेशियो पे जो मयंक एंड अंकित विल बी, 3 साल बाद, ये मयंक है और ये अंकित है, 3 साल बाद उनका रेशियो क्या बनेगा, मयंक एंड अंकित विल बी 17:15। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मयंक एंड अंकित, तो इनकी डिफरेंस ऑफ एज क्या रहेगा, ठीक है। फर्स्ट में देखिए 3 साल पहले, 3 साल पहले रेशियो ऑफ एज ऑफ मयंक 7 है, तो आप देखिए अगर दो रेशियो आपको जब गिवन, 3 साल पहले 3 साल बाद, 6 साल में जो चेंज है तो वो निकल जाएगी वैल्यू, फिर तो 7 और 6 एक का डिफरेंस है, ये 2 का है, तो इसको 2 बना लीजिए भाई, ये 2 से गुणा कर दीजिए, 12 से 15 और 14 से 17, 3 पार्ट की 6 वैल्यू निकल गया, फर्स्ट अकेला सफिशिएंट।
एज ऑफ मयंक आफ्टर 5 ईयर एंड एज ऑफ अंकित 7 ईयर्स एगो इज 9:5। दूसरा क्या दिया, फर्स्ट तो निकाल रहा है। रेशियो ऑफ एज ऑफ पहला आपको दे दिया 3 साल बाद। 3 साल बाद मैं ये मान लूं कि मयंक की अभी एज m है और अंकित की a है। 3 साल बाद क्या हुआ, m+3 और a+3, ये आपको 17:15 दिया है। साथ ही एक रेशियो यहां और दे दिया आपको, 5 साल बाद और a के 7 साल बाद, ये 9:5 है। तो ऑब्वियस है m और a के रूप में दो इक्वेशन बन गई, ये भी सोल्व हो जाएगा, ये भी सोल्व हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो भी कर लेगा। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस भी पूछे गए, आसान क्वेश्चन थे, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे, जब क्वेश्चन मार्क किसी बेस पे पावर है, तो अपना टारगेट क्या रहेगा कि पूरे को उसी पे बना लीजिए, उसी बेस पे। तो बेस दोनों का इक्वल है तो पावर बेस इक्वल है, पावर इक्वेट हो जाएगी। तो यहाँ 2 की पावर मान लो, मैं इसको x एक बार के लिए मानूं, तो यहाँ देखिए 32 है और डिवाइड हो रहा है 128 से, और गुणा हो रहा है 1024 से, और डिवाइड हो रहा है 1/8 से। तो सबसे पहले तो जो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है उसको तो कर लीजिए। यहां से भी अगर आप देखोगे तो कितने बार हो जाएगा, 12 टू 96, 960 और 64 8 बार हो गए। तो निकल के क्या आया, 32। 32 क्या होता है, अगर मैं 2 की पावर में लिखूं, भाई 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर x है और 2 की पावर 5, बेस इक्वल पावर इक्वेट, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप देखें, यहां देखिए क्या दिया है, 340। अप्रोक्सीमेशन है तो आप ओबे से राउंड ऑफ करोगे, इज इक्वल टू, अब ये 144 है, आपको तुरंत पता है 12, 64 है तुरंत पता है 8 है, 12 और 8 20, तो क्या हुआ, ये आपको नजर आ रहा है 20। तो एक सिफर यहां कट गई और 2 ने 17, x की वैल्यू 17 टिक कर दी। नेक्स्ट देखिए 34% ऑफ 550 डिवाइड हो रहा है x से 297, अब और ये 72 है। तो क्या निकल के आया, अगर मैं इसको सिंपल वैसे ही जैसा है वैसे ही करूं, तो 34% ऑफ 550। अब इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी देख ले कि कितना कुछ क्या गुंजाइश। तो एक तरह से ये 34%, परसेंट का मतलब 2 सिफर, मतलब एक तरह से 2 सिफर खा जाती है। अगर मैं 550 को 100 से करूंगा तो 5.5 आएगा। कुल मिला के 34 इंटू 5.5 और इंटू 1/x इज इक्वल टू 297, और इंटू 729 क्या होता है, 27 का स्क्वायर, तो ये हो गया 27। यहाँ आप देखें तो ये हो गया 12 और या 11 सॉरी भाई, 27 को 11 से गुणा करोगे तो 7 और 2 का दोनों का सम बीच में आ जाएगा, तो ये एग्जैक्ट 11 है। 5.5 2 11, 2 इंटू 17, वापिस आपका 17 आंसर। तो इसमें आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करें, हमेशा मल्टीप्लाई नहीं करें, वैल्यू नहीं निकालें। यहां देखिए क्या है, x/10 दिख रहा है आपको, इंटू 12 नजर आ रहा है, इजिकल टू 20% ऑफ 1320। अब आपको पता है कि 20% ऑफ 1320, तो 2 सिफर जो है वो परसेंटेज खा गया। 132 का डबल 264, तो 264 यहाँ आ गया। अब और ये 10 है, ये यहाँ चला गया और यहाँ आ गया 12, 12 एकम 12 दूना 24, और 12 दूना 24, और 22 इंटू 10 220, 220 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कहीं भी बिल्कुल भी इसमें आप कैलकुलेशन करने की, फाइनल कैलकुलेशन करने की कोशिश ना करें। अब अगले में देखें क्या दिया हुआ है, x% ऑफ 180, तो क्या हो गया, x/100, आपको पता है x/100 इंटू 180 होना है, इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या हुआ, 24 हो गया आपका 24 का स्क्वायर रूट, तो ये तो 24 ही हो गया। ओके, ये आई थिंक ये इसको मिटा लीजिए भाई, ये शायद गलत लग गया। 24 का स्क्वायर रूट नहीं है, आप इसको 24 ही मानिए। 24 24 कितना होता है, 576, 18 18 324, और प्लस 60% ऑफ 660, 60% ऑफ 660। तो ये परसेंट क्या करेगी, 2 सिफर खा जाएगी। एक तरह से आपका 6 गुना 66 हो गया, 6 6 360 और 36 396, ये यहां से आ गया।
तो ये देखिए 500 और 300 800 900 900 और 3 1296। तो आपका निकल के क्या आया, अगर मैं इसको मैं देखूं तो ये आ गया आपका 1296 बटा 1.8, यही आपका x से आ जाता है। अब आप इसमें देखिए तो क्या निकल के आएगा, 18 7 126 और 18 2 36 720, तो 720 को टिक कर। अब एक देखिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले में देख लें और इंग्लिश वाले यहाँ देख लें। इसमें 2 DI दिए हुए, जब भी डबल DI का क्वेश्चन आपके हो तो एक काम जरूर आप कीजिए, काफी सिंपल हो जाएगा वो क्वेश्चन, कि आप ये देखिए कि क्या दिया हुआ है यहाँ, टोटल 100% की वैल्यू क्या है। 100% की वैल्यू यहाँ 55,000 है और यहाँ 100% की वैल्यू 25,000 है। तो मैं अगर इनका रेशियो देखूं तो ये क्या आ गया, 55:25, या मैं 11:5, ये इनका रेशियो है। तो अगर मैं ये जो परसेंटेज है इनको 11 से गुणा कर दूं और इनको 5 से कर दूं, इन सबको 11 से जब भी मुझे जरूरत पड़े और मैं इसको 5 से कर दूं तो एक ही वैल्यू पे चलेगी, फिर डायरेक्ट आप परसेंटेज को यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप फिर यूज कर सकते हैं। और वो कहां जाएगी, फिर वो कहां जाएगी, तो आप देखिए जो अगर आपने 5 से, अभी आपकी 1% की वैल्यू 250 है, आपने 5 से गुणा कर दिया, इसका मतलब वैल्यू 1/5 होगी, तो 50 वैल्यू। अब आपकी परसेंटेज की वैल्यू फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद 50 की रहेगी। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और एक ये कि मुझे इसको किससे गुणा करना है, इसको किससे करना है, 11 और 5, और वैल्यू परसेंटेज की रहेगी 50 जहां यूज कर। क्या दिया है, ये टूरिस्ट है, टोटल टूरिस्ट है 55,000 और यूएसए से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो है 25,000, और ये 5 सिटी ABCDE 5 सिटीज है, ये भी ABCD 5 सिटीज है, राइट। और इनमें ये परसेंटेज दे दिया, 55,000 की परसेंटेज और 25,000 की परसेंटेज। अब चलिए क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम यूएसए कनाडा एंड ब्रिटेन विजिटिंग सिटी ई। तो ये पहले वाले के दिया, ई है 34%, तो 34% का अगर सेंट्रल एंगल आप बनाएंगे, आपको पता है कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, या 1% की वैल्यू 3.6 है। तो 34 की कितनी होगी, 34 इंटू 3.6। अब ये निकाल लीजिए, 34 को 3 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 102 और 6 चौके 24, तो 0.4 आ रहा है, तो 122.4 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप देखें क्या दिया है, इफ नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग सिटी ए फ्रॉम कनाडा। भाई ये देखिए, ये वो टूरिस्ट हैं जो तीनों कंट्री से आ रहे हैं, ये वो हैं जो सिर्फ यूएसए से आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इन टोटल में से यूएसए वाले घटा दोगे तो ब्रिटेन और कनाडा के आ जाएंगे। अब वो कह रहा है कि ए में फ्रॉम कनाडा इज 12,000 मोर देन ब्रिटेन, और दोनों का उनका रेशियो दे दिया। देन फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग फ्रॉम कनाडा, कनाडा से कितना है, और कनाडा वाले 1200 ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। अब आप इसमें देखो ये 18% है, तो 18 को अगर मैं 11 से गुणा करूं तो 18 इंटू 11, तो ये तो हो गया 198%, और यहां अगर मैं 5 करूं तो ये हो गया 85%। एक ही दिया तो 17 5 85, 185 10 95 113%, तो 113 इंटू 50, ये आ गए आपके टोटल कनाडा और ब्रिटेन में, कनाडा प्लस ब्रिटेन, राइट। तो 50 से गुणा करोगे तो एक तरह से 113 के आधे कर लो भाई, 100 के आधे 50 और 13 56, भाई 113 के, भाई मैं इसको 100/2 मान लूं तो 100 के तो 50 हो गए, वो 13 के 6.5 तो 5650, 5650 टोटल है, और उसमें 1200 का आपस में डिफरेंस है, बड़े वाली संख्या आपको चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें बस। तो 5600 का आधा कितना हो गया, 2825, और इसका आधा कितना हो गया 600, तो ये जोड़ दीजिए 28 और 3425, 3425 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम कनाडा एंड ब्रिटेन विजिटिंग सिटी ई। ई में जो कनाडा और ब्रिटेन से, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम कनाडा एंड ब्रिटेन, कनाडा और ब्रिटेन से, नंबर ऑफ एंड द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम कनाडा एंड ब्रिटेन फ्रॉम सिटी डी, डी और इसके दोनों में कितना कितना है। तो आप अगर ई का देखेंगे तो क्या है, टोटल थे आपके 34 इंटू 11, इसमें से कनाडा और ब्रिटेन के कितने हो गए 23 इंटू 5, परसेंटेज में मैं देखूं 34 और 11 को मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा 3
74 भाई, ये तो 4 और 3 जुड़ के 7 आ गया, और 23 पंजो 115, तो 300, ये 259 हो गए। 259% तो हो गए आपके ई से। और डी में मैं देखूं तो डी में 14 को 11 से करोगे, 14 गुणा 11, तो ये तो हो गए 154। और यहां से यूएस वाला अगर मैं डी का निकाल दूं तो ये कितना आ गया, 56 पंजो 130, 26 पंजो सॉरी 26 पंजो 130, तो ये 24% डी से हो गया। जो कनाडा और ब्रिटेन, इन दोनों का डिफरेंस आपसे निकलवाया, तो कितना हो गया 235%, 235% 1% की वैल्यू 50 है, 50 से इसको गुणा कर दीजिए, या आप इसका आधा कर लीजिए, 235 का उतने 100 हो गए, तो 200 का आधा 100 और इसका 17.5, तो 117, 11,750, इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग फ्रॉम सिटी बी फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम सिटी बी फ्रॉम यूएसए, यूएसए से कितने हैं 14%, तो 14 गुणा 5 टू टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग सिटी डी फ्रॉम यूएसए, कनाडा एंड ब्रिटेन, डी का टोटल ये भी 14 है, लेकिन यहां 14 गुणा 11 है, 14 से 14 कट गया, 5 और 11 आपका रेशियो, बिल्कुल सिंपल बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल टूरिस्ट टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल टूरिस्ट फ्रॉम कनाडा एंड ब्रिटेन विजिटिंग सिटी सी इज 3 दो, सी से कितने हो रहे हैं ए बी सी, आप देखिए 12 गुणा 11, तो ये तो हो गए 132, और सी से अगर मैं यहां देखूं तो 20 पंजो 100 माइनस 100, तो 32% ऐसे हैं, 32 गुणा 50 मतलब 1600 लोग हैं जो इन दोनों शहरों से, कनाडा एंड ब्रिटेन से। और इसमें मेल और फीमेल जो कह रहा है कि मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल 3 दो है, ये जरूर देखिए कि मेल पहले लिखा या फीमेल पहले लिखा, ये 3 और 2 है, तो वैल्यू निकल जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ मेल टूरिस्ट फ्रॉम कनाडा एंड ब्रिटेन, सिटी से मेल है, 3 पार्ट की वैल्यू है, तो 3 पार्ट के 3/5, एक तरह से इसका 60%, 16 6 96, 960, 960 इज द करेक्ट। आप बिल्कुल इसके बाद आप में कुछ भी ऐसा नहीं है भाई, 3 पार्ट निकाल लें और टोटल 5 हैं, तो 3/5 एक तरह से 60% और 1600 960। तो आपने देखा पेपर का लेवल ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है, अगर जैसा प्रीवियस ईयर्स में रहा। अब जो अगला जो पेपर अपना होगा, जो क्वांट का मॉक पेपर सेकंड, उसको अपने थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रखेंगे कि हो सकता है जैसा 2018 में था वैसा पेपर नहीं आए, उससे ऊपर आए, तो अगला पेपर थोड़ा सा इससे मॉडरेट रहेगा, और रहेगा वही टॉपिक वाइज वेटेज में चेंज अपने नहीं करेंगे, पेपर के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, तो वो सेशन भी जरूर देखिएगा। और जाते जाते फिर वही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हुआ हो या कोई आपके सेशन आने वाला हो, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही क्वांट और रीजनिंग के मेंस के सेशन भी चल रहे हैं, और वो टारगेट हैं आगे अपकमिंग बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम्स को लेके, तो वो भी आप देखिएगा। देखिए कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा लेवल आपका इसी चीजों का उनसे मेन से डाउन है, तो लेकिन आपके लिए इक्वली यूजफुल है वो सेशन भी। क्वांट 6:15 PM पर होता है और रीजनिंग है 11:30 AM। एक दो सेशन देख लीजिए, फिर आपको लगे कि आपके लिए फ्रूटफुल है तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज डिसकंटिन्यू करने का ऑप्शन आपके पास है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, शब बखैर।